हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मिसिंग नंबर सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने सारे बता दिया था, मतलब वो बेसिक चीज़ें थी वो सारे कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और इसमें जो है अब ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, जो पार्ट 2 में ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड लेवल का टाइप 2 का हम लेवल डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, जो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, क्या लॉजिक चल रहा है बता सकते हो? देखो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें 4, 12, 24 और 120, क्वेश्चन मार्क 24 और 48, 246, 18, 180, 36। ठीक है, अब देखो देखते ही लॉजिक पकड़ आना चाहिए। देखो यहाँ 4 में क्या हो रहा है, अरे यार मार्कर भी अपडेट हो गया है। ठीक है, ये 4 है, 4 में क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 या 12 हो गया। अच्छा, इसमें 2 से हो रहा है मल्टीप्लाई, 12 दूना 24 हो गया। और इसमें क्या हो गया, 4 3 12 और 12 दूना 24, और यहाँ कितना हो गया 24 × 5 बराबर क्या हो गया 120। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क जब पे क्या आएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ 6 में 3 से मल्टीप्लाई 18 हो गया, और 18 में 2 से मल्टीप्लाई, और 80 फिर 36 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 6 पंचे 30 मतलब 180। तो मतलब यहाँ भी 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से 5 से हो रहा है, यहाँ 3 2 और 5 हो रहा है। तो यहाँ भी कितना से हो जाएगा, मुझे यहाँ भी कितना से होना चाहिए, यहाँ कोड कितना से आना चाहिए, तो 8 हो जाएगा। अगर 8 रखेंगे तब तो यहाँ 8 × 3 करेंगे, 8 3 या 24 हो गया, और 24 × 2 = 48, और 48 × 5 = कितना आ गया आपका 240 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 8 हो गया। फाइन, अब हम 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 22 नंबर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 8 है, 64 है, 27 से है ना। अब देखो यहाँ ये जो है, ये कहोगे सर ये 2 का क्यू हो रहा है, ये कितना क्यू हो रहा है 3 का क्यू हो रहा है, और ये 4 का क्यू होता है। अब तो देख कर बता सकते हो कि यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ 2 3 4, तो ओबीसी बात है यहाँ पे कितना हो गया 1 का क्यू होगा, तो 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 1 का क्यू। ठीक है, तो इस जगह पे 1 आ गया, राइट। ओके, सो अब 23 पे चलते हैं। 23 में क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, देखो 23 में लॉजिक ये चल रहा है कि हमें क्या करना है, अगर 3 है 2 है 4 है 24 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 4 में 3 से 4 थी 12, 12 में क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, फिर उसी में 6 में 0 से कितना हो गया तुम्हारा यहाँ की 4 थी 12, 12 में 24 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, और 4 में 1 से गुना की 4 हो गया। तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, इस स्टेप में कौन सा वैल्यू आ जाएगा बता सकते हो? देखो यहाँ हुआ है 3, अगर 4 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 3 या 12 हो गया, और 12 इन 12 4 3 12, अब 12 फिर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब 4 3 12, अब 12 दूना 24, यहाँ 24 आ गया। फिर हमें क्या करें, 2 में 1 से गुना किए, 4 3 12, 2 दूना 4, और 4 में 1 से गुना किए 4 हो गया। ठीक है, तो 0 में अब पता है कि कोई सा नंबर होता है अगर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही, उसका वैल्यू 0 ही आता है। तो 0 में अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही आया, और फिर 0 में अगर मान ली कि 0 × 6 = 0। ठीक है, और फिर इंटू 5 कर दिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए, जो आया इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ तो पहले 0 है, 0 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इस 0 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया तुम्हारा = 0 ही आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ये क्या हो गया 0 हो गया, राइट। आई होप कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके हम अगले 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो आप कि 24 और 25 नंबर जो है क्वेश्चन मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, और इसमें देखना है जो जितना भी पहले क्वेश्चन बनाया गाइस वो सबसे अलग हट के क्वेश्चन से थोड़ा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो मैट्रिक्स बेस्ड था, मतलब मैट्रिक्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन गिवन रहता है ना क्वेश्चन फॉर्म में, उस तरह था मैट्रिक फॉर्म में जो प्रीवियस क्वेश्चन था। लेकिन ये टर्म जो है प्लस आइकॉन जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और मैट्रिक्स तो इजी वे में प्री लेवल में तो पूछे जाते हैं अल्टीमेट बेस में।
बट ये जो है मेंस में भी पूछे जाते हैं, इससे सीजीएल एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ठीक है, सीबीटी 2 में, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें थोड़ा दिमाग आप लगाना, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें लाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिकली आप जब पहले को कलेक्ट कर लोगे ना, तो सेकंड भी वही होगा, तो उसका थर्ड भी इन्हीं दोनों के रिलेटेड रहता है। अच्छा, उसके बाद इसका फर्स्ट है, सेकंड है, तो थर्ड भी वही कोरिलेट से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करो, इसमें कौन सा, यहाँ 16 लाना है, 16, यहाँ क्या लाना है मुझे गाइस, 16, ठीक है। यहाँ कितना लाना है, 16 लाना है मुझे। तो 16 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो 7 और 3 10 to 12 और 4 क्या हुआ 16, मतलब यहाँ क्या आ रहा है आपका 4 + 7 + 3 और प्लस क्या हुआ 2, मतलब इस सभी को ऐड करके, इस सभी को जब ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है इसमें, ये आ रहा है आपका 16 आ रहा है, मतलब सभी को ऐड कर देंगे तो 16 आ गया, है ना। अच्छा, उसी प्रकार इसमें ऐड करो, तो 7 5 12 6 18 1 19, ये भी क्या हो गया, सभी को ऐड करने पे क्या आ रहा है आपका 19 आ रहा है, मतलब सभी को ऐड करने पे, मतलब ऐड करने पे क्या आ रहा है आपका 19 आ रहा है, फाइन। अच्छा, तो फिर इन सभी को ऐड करेंगे हम, तो देखो 8 7 15 15 4 19 20 2 22, मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 22 होगा। मतलब देखो 8 7 15 15 3 18 2 20 2 22, मतलब यहाँ जो 20 टर्म में आएगा कितना आएगा सर, इस 20 टर्म में 22 आएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं 25 पे चलते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ मुझे टर्म वही है, बस मुझे इनका जो करने का पैटर्न से लॉजिक है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली था, हम इसको सभी को ऐड करके बीच वाला फॉर्म टर्म निकाल दिए, लेकिन ये वाला टर्म जो है 25 नंबर टर्म्स, ये थोड़ा डिफरेंट है और हटके है ना। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप कोई सा क्वेश्चन बनाने जा रहे हो ना, तो उसके पहले आपको थोड़ा पॉज करके उसको सोचना चाहिए। ये सोचने की थिंकिंग प्रोसेस है, ये मेंटलिटी क्वेश्चंस होता है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको वीडियोस को पॉज करना चाहिए, उसके बाद बनाना चाहिए, देन उसके बाद फिर ओपन करके देखना चाहिए। देखो, तो सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ 30 लाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ है बीच में, तो यहाँ भी 135 दिया हुआ, यहाँ 31 दिया हुआ। अब मुझे ये क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ये 30 इन सभी से क्या क्या किए हैं, क्या क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शंस क्या किया गया है, यही सारी चीज़ करके तो 31 आया है, ठीक है। फिर इन्हीं चारों को स्टेप करके जो चीज़ भी करें, मल्टीप्लाई, ऐड, बॉडमास के सारे रूल यूज़ करके हमें 140 आना चाहिए, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में हमें क्वेश्चन मार्क है, तो बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना चाहिए गाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर मैं पहले वाला था उसके हिसाब से इसको देखूँ, तो 5 2 5 3 8 2 10 1 11 यहाँ कितना 31 है, ये लॉजिक काम नहीं किया, मतलब ऐड वाला पोजीशन काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम क्या करेंगे, मतलब जो इसमें लॉजिक हुआ वही इसमें भी लॉजिक होगा। तो इसमें 5 3 या 2 5 दूना 10 10 3 30 30 और प्लस 1 31, ठीक है। अच्छा, 3 दूना 6 6 चौके 24 या 6 3 18 18 चौके 72 दूना 144 प्लस 1 45, ठीक है। तो यही लॉजिक आ रहा है। लॉजिक ये है कि ये जो 3 है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 × 3 और इंटू 1, और इसको ऐसे कर लो, या 5 से स्टार्ट करो, 5 × 2 × 3 × 1, मतलब 5 2 10 10 3 जा क्या हो 30, और 30 में 1 से गुना किए 30, और प्लस क्या हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 31, ठीक है, जो कि यहाँ बीच में गिवन है। तो यही लॉजिक चल रहा है कि 5 दूना 10 दिए 30, और 30 में 1 से गुना किए 30, और 30 प्लस लास्ट में प्लस 1 ऐड करना है, तो 31 आ रहा है। अब देखते हैं कि यही लॉजिक क्या इसमें काम कर रहा है। अगर ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा तो ये भी क्या है, आपका लॉजिक फेल हो जाएगा, ठीक है। मैं चेक कर ले रहा हूँ। अब देखो 3 दूना 6 6 चौके 24, या ऐसे कर लो, और 6 चौके 24 24 या 72 72 दूना 144, और 44 तो यहाँ क्या करोगे 3 × 2 × 4 × 6, तो अब प्लस क्या हो गया 1, तो सभी को करोगे तो कितना हो गया 145 हो गया, है ना। अच्छा, उसी प्रकार मतलब लास्ट में सभी को मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 ऐड कर देना है। तो 5 7 में 35 35 ना 70 70 में 1 से गुना किए, क्या होगा 5 × 1, और 5 × 1 × 2 × 7, और प्लस लास्ट में 1 कर देना है। तो 7 5 35 35
दूना 70, 70 में 1 से गुना किए 70, और 70 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 71, 71। तो इस क्वेश्चन के बीच फॉन्ट में आएगा 71 आएगा, राइट। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ गाइस वो 71 हुआ। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो आपके 26 और 27 नंबर क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, कैसे करना है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है 4, 3, 7 और 5, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, पहले 4 और 7 हमें लॉजिक ढूंढना है। क्या हमें तीनों को ऐड करने में तो आएगा नहीं, क्योंकि मिनिमम नंबर बन रहा है, ठीक है। अब बीच में क्या हो गिवन है, मैक्सिमम नंबर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको, यार मार्क का भी अपडेट है। देखो यहाँ क्या करना है मुझे, सबसे पहले 4 और 7 को ऐड करो। तो यहाँ कितना हो गया, यार मार्क का भी काम नहीं कर रहा है आज। यहाँ देखो 4 है, पहले 4 को और 7 को ऐड कर लो, ठीक है। 4, 7 ऐड, अब बीच में क्या करोगे 5 और प्लस 3, ठीक है। मतलब पहले 4 और 7 को क्या कर लिया आपने, इसको ऐड कर लिया, ठीक है। फिर ये 3 है और 5 को भी क्या कर लिया आपने, ऐड कर लिया। तो 7 4 क्या हो गया 11, और इंटू 5 3 क्या हुआ 8। तो 11 8 क्या हुआ 88, जो कि बीच वाला फ्रंट आ रहा है 88, ठीक है, सही है, ओके। सो अब इसमें वही फॉलो करना है, फिर ये वाला ऐसे ऐड करना है, और ये वाला क्या हुआ ऐसे ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 6 और 2 क्या होता है 8, ठीक है। और इंटू 8 5 क्या होगा 13। अब देखो 13 8 क्या होता है 104, जो कि यहाँ बीच में गिवन है 104, तो सही है ना। अब इसी सीक्वेंस के हिसाब से हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या किए हैं, सब में फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया। तो 8 7 क्या होता है 15, इंटू 5 3 क्या होता है 8। तो 15 8 15 7 108, 15 8 120। तो ये वाला बीच वाला क्रम है ना, यहाँ क्या आ जाएगा इस 120 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पैटर्न देखो, यहाँ 27 नंबर में क्या पैटर्न्स है, ये थोड़ा अलग किस्म का है, लग रहा है कि एल है, बट एल के सीक्वेंस से है ना, इसी वजह से एल लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 9 6 और 6 है ना। तो देखो ये वाला स्टेप, अगर 4 में 9 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होता है 36। अच्छा, फिर यहाँ इसमें क्या है, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 36, और फिर यहाँ क्या हुआ ये सीक्वेंस, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 36 किया, फिर हमें 6 इंटू 6 किया तो कितना हो गया उसमें 36। मतलब दोनों सीक्वेंस जो है हमें इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ढूंढो, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लगाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ ढूंढो, तो 12 7 कितना होता है 84। तो क्या हुआ, अब 21 में 4 से गुना किए तो ये भी क्या हो गया आपका 84 हो गया। मतलब 12 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 84। तो 4 इंटू 21 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 84। मतलब ये भी हमें सीक्वेंस सही दे रहा है, जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही सीक्वेंस इससे आना है। तो अगर 15 में 15 में अगर 15 में 90 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 19 पंचे 95, ठीक है। 19 को 19 और 20 8 28, ठीक है, इतना। अब देखो इसी प्रकार इसमें करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 इंटू 95 करता हूँ तो 5 3 15, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। तो इसको गुना करने पे मेरा कितना आ रहा है 200, 5 3 15, 9 3 27 1 28, 285 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें गुना करने के लिए 95 आना चाहिए ना, 95 से गुना करेंगे तब भी तो 285 आ गया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया गाइस 285, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अब इसके बाद जो वाला पैटर्न मैं बताने जा रहा हूँ ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, जिसको ट्रायंगल बेस कहते हैं, जो ट्रायंगल आकार का है, ठीक है, और उसमें हम थोड़ा डिफिकल्ट हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि यहाँ 28 नंबर 29 एंड 30, ठीक है। मेरा टारगेट था 30 क्वेश्चंस करने का, ठीक है।
तो देखो यहाँ 28, 29 और 30 तीन क्वेश्चन दिख रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 28 नंबर देखो क्या कह रहा है, कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। देखो इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है, देखो इसमें हो रहा है कि अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब अगर मैं कहूँ कि 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5 3 15, 15 चुका 60, 60 दूना 120, कितना हो गया 120। अगर 120 में मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ गया आपका 12, ठीक है, जो कि बीच में यहाँ गिवन है 12, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 6 3 18, 180, 180 आ गया। ऐसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा 18 आ गया, जो कि बीच में गिवन है, ठीक है। अच्छा, यही दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसी पैटर्न के हिसाब से हम इसकी थर्ड वाला पे देखेंगे। थर्ड में क्या है आपको 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, 9 पंचे 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 9 दूना 18, 180। इसमें 10 से करेंगे तो ये भी क्या हो गया आपका राइट आंसर, इसमें 18 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसमें गाइस कुछ करना नहीं था, सभी को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना था, सभी को मल्टीप्लाई करके 10 से, सभी को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना था और आपका आंसर गिवन है ना। अब इसको 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 में देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस, देखो इसमें पैटर्न क्या देख रहा है, पहले हम क्या है आपका नियर बाई है तो हम इसको चेक कर ले। 9 6 15 और 4 19, 9 6 15 4 19, 19 में यहाँ सभी को 9 6 और इसको जब ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया आपका, कितना हो गया 19 आ गया, है ना। अब 19 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, कितना हो गया आपका 38। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो पहले में फॉलो कर रहा है वही सेकंड में फॉलो कर रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 11 9 20, ठीक है, 20 और 8 28, यहाँ 28 हो गया, ठीक है। और 28 में 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 56, तो बिल्कुल फॉलो किया। इसमें सभी को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किए तो 38 आया। अच्छा, इस सभी को ऐड किए तो कितना 28 आया, 28 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 56, जो कि यहाँ भी इसका फॉलो, ये भी दोनों फॉलो कर गया। अब सेम कंडीशन है मुझे इस पर यूज़ करना है। देखो तो इसमें ऐड कर लो तो 3 2 5 1 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 2 3, यह 36 आ गया। 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 72। तो मेरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे कितना आ गया 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा यही कंडीशन था क्वेश्चंस करने का, मतलब जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस किया है वो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। थोड़ा टफ है, इस लेवल के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसके 30 एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, सभी को देखो 81 है, मतलब 81 है तो कोई ना कोई चीज़ का स्क्वायर है। यहाँ 100 है, कोई ना कोई चीज़ का स्क्वायर है, तो यहाँ भी कोई ना कोई स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 7 2 9। अब 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ कितना हो गया 81 हो गया, जो कि सही है। अच्छा, 7 2 9 1 10, अब 10 के स्क्वायर क्या होता है, कहोगे सर 100, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ सही है। अब सेम कंडीशन हमें इस पर देखना है, तो 9 1 10 2 12, तो 12 के स्क्वायर कितना होता है, कहोगे सर 144 आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा गाइस 144, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाया, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट सेकंड था, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो समझ में आया, लेकिन बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हाइप नहीं जा सकते हैं। देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे या अदरवाइज प्रैक्टिस सेट लगाने बैठोगे ना, तो वहाँ एक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, ठीक है। आपने ये प्रैक्टिस सेशन देखा, फिर प्रैक्टिस करने शुरू बैठा, तो आपको ये लॉजिक ऑलरेडी दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। देन आप प्रोग्रेस करोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे, ठीक है, और सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि सारे कंडीशन जो है आप नोट्स करें और एवरी संडे को
आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे संडे को पूरे वीक में जो भी पढ़ा है लिखा है, ठीक है, उस सभी को एक बार रिवीजन कर ले, ठीक है। यही लास्ट कंडीशन है मेरा, ठीक है। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।